Hello everyone, so today we are going to begin the third kingdom from the five kingdom concept, that is the kingdom fungi. Kingdom fungi, very important kingdom in this nature as they are the decomposers. Okay, so they play a very important role in the natural cleaning. They are the decomposers in nature. डिकम्पोज करते हैं किसी डेड और डिके मटेरियल को. सो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नेचर. ओके, ये और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है. देखिए मैं आपको बताता हूं, आप सब जानते हैं बहुत शानदार जगह, एक ऐसी जगह जहां आप बहुत जाना पसंद करते हैं, जहां पिज्जा, बर्गर और इस तरह के फास्ट फूड आइटम्स को खाना पसंद करते हैं. वहीं पर उस पूरी बेकरी के अंदर मिलने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स का एक इंग्रेडिएंट जिसको वो यीस्ट बोलते हैं, ठीक है, वो उनकी नजरों में एक इंग्रेडिएंट है, लेकिन हमारे लिए वो एक फंजाई है. क्या है? फंजाई है. तो यीस्ट इज अ बिग मेंबर ऑफ दिस ग्रुप. ओके, देयर आर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द किंगडम फंजाई व्हिच आर हेल्पफुल इन द इकोनॉमिकल growth of the world, but I am talking about here the single cell organism yeast, the fungi, which is called as the baker's yeast. The whole bakery industry is dependent on it. एंड द ब्रेवर्स यीस्ट, लिकर इंडस्ट्री जो होती है, लिकर जहां पर अल्कोहल बनता है, वहां पर भी इसका ही रोल होता है. तो यीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है किंगडम फंजाई का. ऐसे बहुत सारे हैं, इनका बहुत बड़ा रोल होता है डिकम्पोजिशन में. किसमें? डिकम्पोजिशन में, राइट. सो यू हैव टू कीप इन माइंड, डिकम्पोजिशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, जो फंजाई होती है उसकी जो स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है, दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी. याद करिए आप मेरे फर्स्ट लेक्चर को, मैंने आपको बताया था लॉजी का मतलब होता है स्टडी, किसी चीज की स्टडी करना, राइट. और हियर द माइको स्टैंड्स फॉर फंगस. माइको स्टैंड्स फॉर फंगस, राइट. सो माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of fungus. Fungi is the very beautiful world of the organisms. Look at these pictures, you will find the creation of nature, how beautiful they are. They are found almost everywhere where the organic material is available. आप कल्पना करके देखिए, अगर थोड़ी देर के लिए हम कहीं बस से जा रहे हों, and if you suddenly feel a bad odor and somebody speaks that कोई organism मर गया है, कोई जानवर मर गया है, ठीक है, अगर यही हाल 24 घंटे हो जाए तो जीना मुश्किल हो जाएगा. तो उन सारे डेड ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करने का काम दो ही ऑर्गेनिजम्स करते हैं, इधर बैक्टीरिया और फंजाई. तो बैक्टीरिया हमने किंगडम मोनेरा में पढ़ लिए थे. हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द किंगडम फंजाई. सो द किंगडम फंजाई इज द किंगडम ऑफ द मेंबर्स व्हिच आर बेसिकली डिकम्पोजर्स. क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं. और उनकी जो स्टडी की जाती है जिस ब्रांच में, उसको क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं. ठीक है, बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं. देखो मैंने वो डायग्राम बनाया हुआ है, ये वो डायग्राम है जो आप बचपन से छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं. दैट यू कॉल मशरूम. व्हाट यू कॉल इट? मशरूम, राइट. सो वेरी फेमस मेंबर. आपको होटल्स, रेस्टोरेंट्स के अंदर इसकी सब्जी भी आपको खाने के लिए मिलती है. हम इसे घर में भी बना सकते हैं, बट बी केयरफुल. ओके, ये दो तरह का होता है, पॉइजनस मशरूम भी होता है. ऐसी गलती ना हो जाए कि हम उसको बना लें, तो निश्चित रूप से बहुत डेंजरस होता है. ठीक है, बी केयरफुल, बी अवेयर ऑफ which type of mushroom is used to prepare food, right. So we talk about the habitat. देखिए habitat वर्ड का मतलब क्या होता है? जहां ऑर्गेनिज्म रहता है. ऑलमोस्ट एवरीवेयर, वेदर इट इज वाटर, अर्थ, ट्री, ऑर्गेनिजम्स बॉडी, एनिमल की बॉडी, माउंटेन रेंज, कहीं भी जहां पर ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल हो. कैसा मैटर अवेलेबल हो? ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल हो. कुल मिलाकर बात यह है कि ये ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ही रहते हैं और क्या करते रहते हैं? डिकम्पोजिशन, बेसिकली उसे खाते रहते हैं ये. ठीक है ना. हियर वी टॉक अबाउट द हैबिट. हैबिट का मतलब ये होता है बेसिकली उनका न्यूट्रिशन टाइप क्या है, उनका अपना नेचर क्या है. ठीक है ना. तो देखो ये जो होते हैं फंजाई, जो होते हैं वो बेसिकली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं. हेटेरो मीन्स डिफरेंट, ट्रॉफ का मतलब न्यूट्रिशन, जो दूसरों से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं. करेक्ट. नाउ इफ दे आर ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम द अदर्स, दे अगेन मे हैव टू वैरायटीज. ईदर दे कैन बी पैरासाइट और दे कैन बी सेप्रोट्रॉफ, राइट. दोनों में ही दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी है. दोनों ही स्थितियों में फूड दूसरों से ऑब्टेन किया जाएगा, लेकिन पैरासिटिक के अंदर फूड इज ऑब्टेन फ्रॉम द
लिविंग्स, राइट। एंड सेप्रोट्रॉप्स में फूड जो होता है वो डेड एंड डिके मटेरियल से ऑब्टेन किया जाता है। यू हैव बीन स्टडीइंग दिस सिंस क्लास 7, 8th क्लास, जो भी आपको छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है। यहां पर एक यूनिक टर्म आप सीखिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉप्रोफिलस। क्या बोलते हैं बेटे इसको? कॉप्रोफिलस। ऐसा फंजाई जो डंग के ऊपर रहता है, काउ डंग पे रहता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सक्रेटा पर रहता है, ठीक है, उसे बोलते हैं कॉप्रोफिलस। ये स्पेशल वैरायटी है, आप इसे भूलेंगे नहीं। ओके, सो दिस वाज अ ब्रीफ जस्ट ब्रीफिंग ऑफ द किंगडम fungi, right? So we are moving on to the further, that is the cell structure and the fungus body structure we have to study. Okay, now we talk about the fungal structure. Okay, fungal structure, एक बात तो ये ध्यान रखिएगा, आपने एक नाम और भी सुना होगा, फंगस बोलते हैं, कोई अंतर नहीं है उस बात में। चलो आपके सामने कई नाम इस तरीके के आएंगे, आप सुनेंगे फंगल, फिर आपको सुनने को मिल सकता है फंगस, फिर आपको सुनने को मिल सकता है फंजाई। तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि ये क्या चीज होती है, ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। फंगल तो एक अलग टर्म हो गई है, फंजाई को रिप्रेजेंट करती है, इसको समझ लीजिए आप। फंगस और फंजाई में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल वर्ड है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको बायोलॉजी में देखने को मिलेंगे, एल्वियोलस, एल्वियोलाई, विलस, विलाई, इसी तरीके से फंगस और फंजाई, राइट। सो इस कंफ्यूजन में ना रहे कि बार बार इस वर्ड का मीनिंग क्या निकलता है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फंगल स्ट्रक्चर, इसका बॉडी डिजाइन कैसा होता है, ठीक है ना। तो देखो बेटा, हम इसके इन टर्म्स को समझते चलेंगे, साथ ही साथ में उधर डायग्राम भी ड्रॉ करता चलूंगा, ध्यान से समझना इस चीज को आप, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो फंगस का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वो थैलॉइड होता है। कैसा होता है? थैलॉइड। थैलस वर्ड का बेसिक मीनिंग होता है अनडिफरेंशिएटेड। क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड, मतलब जिसके अंदर ना लीफ हो, ना रूट हो, ना शूट हो। इनफैक्ट द बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड, बॉडी इज नॉट क्लियरली डिफरेंशिएटेड, नॉट वेरी कॉम्प्लेक्सली ऑर्गेनाइज्ड। बॉडी का जो डिफरेंशिएशन है वो ज्यादा नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड बॉडी, एंड हेंस वी कॉल इट थैलॉइड। लेकिन इसमें ऐसा हो सकता है कि वो यूनिसेलुलर हो और मल्टीसेलुलर हो, ठीक है। यूनिसेलुलर तो ज्यादा केसेस नहीं है, सिर्फ 2 केसेस होते हैं, एक तो होता है यीस्ट और दूसरा होता है सिनकाइट्रियम। क्या होता है? सिनकाइट्रियम, ठीक है। तो इन दोनों मेंबर्स को आप याद रखेंगे, बहुत ही फेमस मेंबर्स हैं। यीस्ट तो इकोनॉमिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंजाई है, इसे आप नहीं भूलेंगे, बहुत काम आता है। मल्टीसेलुलर में तो बाकी जितने भी एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं, राइजोपस है, म्यूकर है, जितने भी होते हैं वो सब किसके अंदर आएंगे? मल्टीसेलुलर के अंदर आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इनका बॉडी डिजाइन फिर बनता कैसे है, जमीन पर ये रहते कैसे हैं, ठीक है, जमीन पर या पानी में जहां भी रहते हैं वहां रहते कैसे हैं, ठीक है। तो देखो, मैं इसमें इस ग्रीन कलर से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है जमीन को या अर्थ को। इस जगह को जहां पर ये रहते हैं उसे बोलते हैं सबस्ट्रेटम। क्या बोलते हैं बेटा? सबस्ट्रेटम। बस इसका इतना ही यूज करना है हमें। सबस्ट्रेटम इज सिंगुलर, सबस्ट्रेटा इज प्लूरल। ये किसी के लिए भी काम में आ सकता है। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूं तो जमीन मेरे लिए सबस्ट्रेटम हो गई है, आप जहां बैठे हैं वो आपके लिए सबस्ट्रेटम हो गया है। तो फंगस को हम एक बार यहां समझ रहे हैं, इसलिए जो अर्थ का लेयर है वो क्या मान लिया हमने? सबस्ट्रेटम मान लिया। अब देखिए क्या होता है, जो फंजाई है वो लॉन्ग ट्यूब्यूलर फिलामेंट के फॉर्म में होता है। लॉन्ग ट्यूब्यूलर फिलामेंट के फॉर्म में होता है, वो ब्रांच्ड भी हो सकता है, अनब्रांच्ड भी हो सकता है। फिलहाल आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूं, जैसे मैंने ये एक बना दिया। दे आर इन फैक्ट फिलामेंटस बॉडी एंड वन फिलामेंट इज कॉल्ड एज हाइफा। What we call it? Hypha. So this is one hypha. Okay. As I have told you earlier कि इनके सिंगुलर और प्लूरल्स को समझने की कोशिश करें तो जैसे होता है ना फॉर्मूला, फॉर्मूले, अमीबा, अमीबे, उसी तरह से होता है हाइफा, हाइफे। ठीक है, तो ये एक हाइफा है, लेकिन अगर मैं और बनाऊं इसके आसपास, सपोज एक और बना दिया, एक और बना दिया, एक और बना दिया, like this, when they become number of hypha, now you will use the term hyphae. What term you will use? Hyphae. हो गया, प्लूरल हो गया। और ये जो हाइफे का ग्रुप है, इस पूरे ग्रुप को, इस क्लस्टर को, इस बॉडी को
इस पूरी क्लस्टर को, इस ग्रुप ऑफ हाइफा या हाइफे को एक टर्म अगर मैं देना चाहूं तो मैं इसको टर्म दूंगा माइसीलियम। क्या टर्म देना है बेटा? माइसीलियम बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? माइसीलियम बोलेंगे। ठीक है, अब देखो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गलती नहीं होनी चाहिए, जिंदगी भर काम आने वाली चीज है ये। एक फिलामेंट को बोलते हैं हाइफा, बहुत सारे फिलामेंट्स के लिए प्लूरल वर्ड यूज करेंगे हाइफे, और हाइफे का जो ग्रुप है या हाइफा का जो ग्रुप है एक उसको बोलते हैं माइसीलियम। और अगर ऐसा होता है, 100% होगा ही होगा, और भी मिलेंगे, अगर आपको एक ग्रुप और भी मिल जाए, अब आपके पास दो ग्रुप हो गए 1 और 2, तो व्हाट वर्ड यू विल यूज फॉर देम? माइसीलियम का प्लूरल हो जाएगा अब माइसीलिया। क्या हो गया? माइसीलिया। अब देखो मैं रिपीट करता हूं, माइसीलिया के अंदर होते हैं बहुत सारे माइसीलियम, बहुत सारे माइसीलियम के अंदर होते हैं बहुत सारे हाइफे, और हाइफे के एक मेंबर को कहते हैं हाइफा। ठीक है ना? सो दिस इज द बॉडी डिजाइनिंग ऑफ द फंगस। ठीक है, एक एक फिलामेंट से मिलकर बनता है पूरा बॉडी इसका। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि वो माइसीलियम जैसा दिखता है पर होता एक ही थ्रेड है पूरा पूरा, तो उसको बोलते हैं सूडो माइसीलियम। व्हाट वी कॉल दैट? सूडो माइसीलियम। यू ऑल नो अबाउट द मीनिंग ऑफ सूडो, दैट मीन्स फॉल्स, विच इज जस्ट अपीयरिंग, विच इज नॉट द ट्रुथ। वो सत्य नहीं है, साफ नहीं है, क्लियरिटी नहीं है उसके अंदर कि वो चीज क्या है, तो सूडो बोलते हैं उसको, आभासी, नॉट क्लियर। ओके, सो दिस इज द फंगल structure of the fungi. So you got it. So you just you can note down in your copy, right? Now we talk about the cell structure of a fungi. Very main topics we will be covering here. Okay, so now look, we have already studied that they are made up of filamentous structures, right? So here I am going to draw the filament that you will call what? Hypha. What will you call that? हाइफा। करेक्ट, हाइफा का प्लूरल क्या होता है? हाइफे। बार बार इस बात का जिक्र हम नहीं करेंगे। ठीक है ना? अब देखिए, जो हाइफा होता है, इस हाइफा के साथ क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं? जनरली दे आर मल्टीसेलुलर। अब अगर इनके बीच में यहां पर वॉल्स हो, क्या हो? वॉल्स हो, वॉल्स। तो देखिए, एक वॉल को कहते हैं, एक सिंगल वॉल को कहते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम। व्हाट वी कॉल इट? सेप्टम, राइट? वो मैंने लिख दिया। और बहुत सारे सेप्टम हैं, तो इन सबको क्या बोलते हैं? सेप्टा। क्या बोलते हैं? सेप्टा। तो एक को बोला सेप्टम, और इसका प्लूरल हो जाएगा सेप्टा, राइट? नाउ अगर किसी थ्रेड के अंदर सेप्टा प्रेजेंट हैं, पार्टीशंस प्रेजेंट हैं, सेप्टा प्रेजेंट हैं, पार्टीशंस प्रेजेंट हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेप्टेट। क्या बोलते हैं? सेप्टेट। और अगर एब्सेंट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? असेप्टेट। थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाइए। अगर ये सेप्टेट होंगे तो हर एक सेल के अंदर एक एक न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा, एक एक न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा, राइट? सो एक एक सेल यूनिन्यूक्लिएट रहेगी सेप्टेट के अंदर। किसके अंदर? सेप्टेट के अंदर। अब मैं थोड़ी देर के लिए इमेजिन करता हूं कि अगर ये सेप्टा नहीं होते, अगर ये सेप्टा नहीं होते तो देखो सिचुएशन क्या बनती। ये थ्रेड हो गया, और इस थ्रेड के अंदर दुनिया भर के न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऐसे ही स्कैटर्ड पड़े होते। इस कंडीशन को जब सेप्टा एब्सेंट हो, ये सेप्टा एब्सेंट है, एब्सेंस ऑफ सेप्टम। अगर सेप्टम नहीं है तो इस स्थिति को बोलते हैं सीनोसिटिक या सिंक्शियम। क्या बोलते हैं? सीनोसिटिक और सिंक्शियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस आपको नॉलेज देता हूं। जो नारियल का पानी आप पीते हैं उसको भी सिंक्शियम ही कहते हैं। ठीक है, वो फंजाई नहीं है। इनफैक्ट सिंक्शियम और सिनोसिटिक इज अ कंडीशन जहां पर बहुत सारे न्यूक्लियस एक साथ पड़े हो, वॉल्स न हो, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो। सो व्हाट काइंड ऑफ कंडीशन इज दिस? दिस इज मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। और ये मल्टी न्यूक्लिएट आती कब है? जब कंडीशन कैसी हो? असेप्टेट हो। करेक्ट? तो ये सेप्टेट और असेप्टेट के बीच में आपको डिफरेंस पकड़ में आया? ये नई चीज है, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले टॉपिक में सेलेक्ट किया है पढ़ाने के लिए। अब क्या होता है, देखिए, इसमें अगर ये सेप्टेट है या असेप्टेट है, दोनों ही स्थितियों में इनके ऊपर आपको मिलेगी वॉल। क्या मिलेगी? वॉल। सेल के ऊपर मिलती है सेल वॉल। यहां बना देता हूं आपको समझाने के लिए। ये इसके ऊपर ये सेल वॉल है, सब में ही मिलेगी। सेल वॉल सबके पास होगी, तो ये हो गई सेल वॉल।
और इनकी जो सेल वॉल होती है वो स्पेशली एक मटेरियल होता है दैट यू कॉल काइटिन। कुछ लोग चिटिन भी बोलते हैं इसको, इट्स अप टू यू, बट वी हैव बीन स्टडीइंग इट लाइक ए काइटिन। तो ये काइटिन की बनी होती है, और काइटिन जो अपने आप में होता है वो एक पॉलीसेकेराइड होता है। सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की। और जो काइटिन होता है वो अपने आप में होता है क्या? पॉलीसेकेराइड। क्या होता है बेटा? पॉलीसेकेराइड। और आप और थोड़ा डीप में जाना चाहे तो ये बना होता है एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन का। बहुत अथाह नॉलेज है दुनिया में, कोई अंत नहीं है ज्ञान का, पर मैं आपको बता रहा हूं। काइटिन मतलब एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, इसका केमिकल कंपोजिशन होता है, राइट? तो आप इस बात को नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट दैट वी टॉक अबाउट द रिजर्व फूड। रिजर्व फूड बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसका। इनके अंदर रिजर्व फूड मिलता है किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और आपको पता है आपकी और मेरी बॉडी में किसके फॉर्म में है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में, राइट? तो इस ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च का नाम भी दे देते हैं, ठीक है? द सेम रिजर्व फूड एज वी हैव, द फंजाई आल्सो हैविंग इन देयर बॉडी, करेक्ट? सो रिजर्व फूड किसके फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में मिलता है, ठीक है? इसके बाद जो सेल है यूकैरियोटिक है। अब यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारी बातें तो इतनी कॉमन है। न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होता है, लाइसोसोम होता है, एटीएस का उनके अंदर राइबोसोम होता है। तो ये तो सारे कॉमन कैरेक्टर उसके हो गए, ठीक है? ये थोड़े से हमने डिफरेंट कैरेक्टर्स हमने सेलेक्ट किए हैं, राइट? सो दीज आर द डिफरेंट स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ द फंजाई। अब इसमें एक बात और आपको देखने को मिल सकती है, इसका जो सेप्टम है वो जनरली उसके अंदर होल्स होते हैं। क्या होते हैं? होल्स होते हैं, होल्स, राइट? जिससे इस सेल का कॉन्टैक्ट इस सेल के साथ रह सके। अब ये सेप्टम अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। नॉर्मल सेप्टम हो सकते हैं, या एक सेप्टम होता है बहुत ही विशेष स्ट्रक्चर, उसको पढ़ा जाता है इसके अंदर, स्पेशली दैट वी कॉल डोलीपोर सेप्टम। क्या बोलते हैं? डोलीपोर सेप्टम बोलते हैं। उसका ये फिगर आप देख सकते हैं, डोलीपोर सेप्टम कैसा होता है। तो ये सारे कैरेक्टर्स हमने किसके पढ़े थे? फंजाई के। ये जनरल कैरेक्टर हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में किंगडम फंजाई के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके अंदर एंट्री करेंगे। ओके, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। यू कीप स्टडीइंग। थैंक यू।